है वो सब गाइस। अगर किसी इंसान के अंदर या फिर तुम्हारे अंदर भगवान आ जाते, वो भी अचानक, कभी भी, कोई टाइम नहीं है, कोई देवता या फिर कोई देवी या फिर कोई ऐसा शक्ति जो तुम्हारे अंदर कभी भी आकर विराजमान कर सकते। एंड तुम इसके लिए रेडी भी नहीं हो। अचानक तुम किसी रास्ते से जा रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो या फिर दोस्तों के साथ खेल रहे हो या फिर स्कूल में बैठे हो या फिर ऑफिस में काम कर रहे हो, जहाँ पर भी हो। एंड अगर तुम्हारे अंदर आकर कोई भगवान विराजमान हो जाते, तुम्हारे अंदर आ जाते, तो तुम डूड क्या कर सकते हो। एंड भगवान ऐसे क्यों आते हैं तुम्हारे अंदर इस कलयुग में। एक गांव है और ऐसा एक कहानी है जहाँ पर ये सब अभी भी होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड जब मैं ये वीडियो में भी अपलोड भी करूँ, तब भी किसी के अंदर न किसी के अंदर में भी भगवान आ सकते हैं। सो ये जो स्टोरी है ये आर्चरी के ऊपर है। एंड आर्चरी आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जाके गूगल में सर्च करो यार, नहीं तो मेरा ऊपर इसका आर्चरी के ऊपर 2 पार्ट मैंने बना चुका हूँ। ये एपिसोड 3 है। एंड जिसने नहीं देखा पार्ट 1 पार्ट 2, जाके पहले ये सब वीडियो देखो, फिर जाके ये वीडियो देखना। तो पहले जाके ये देखो। एंड मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। एंड पार्ट 3 स्टार्ट करते क्या। Don't look at what's in front of you. Boom, boom, moving up and down again. Men go mad with watching him. There's no discharge in the war. If your eyes drop, I will get the top of you. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. सो अर्जुन नाम का एक लड़का था एंड उसके दादाजी के साथ वो रहता था। पार्ट 2 के लास्ट में बस इतना हुआ था कि वो एक मंदिर पे जाके पूजा करता है, जो मंदिर उसकी माँ का था, जो सब कहते कि, सब नहीं कहते, उसको भी पता नहीं था। उसको पता चला तब जब उसके दादाजी ने कहा कि तुम्हारा माँ एक देवी है, एक भगवान है। एंड ये मंदिर जो था वो बरसों से बंद पड़ा हुआ था, खंडर हो गया था। एंड वो वहाँ पर जाके पूजा करके आता है। एंड तभी गांव में कुछ होता है जो बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही क्रेज़ी होता है, बहुत ही भयानक होता है। सब उसके दादाजी के घर पर बाहर आके चिल्ला रहे थे। वो अर्जुन भी निकलता है एंड उसके दादाजी भी निकलते हैं घर से एंड पूछते हैं कि क्या हुआ है। बट उसके दादाजी को पता था कि क्या हुआ है एंड क्या होने वाला है, बट फिर भी वो पूछते कि क्या हुआ है। सब कहते कि जो बरसों साल पहले हुआ था वो फिर से शुरू हो गया है। एंड अभी बरसों साल पहले क्या हुआ था। सो बरसों साल पहले जाते, बरसों साल पहले उसके दादाजी भी इतने बूढ़े नहीं थे, वो भी जवान जैसे कह सकते हो। एंड उनका लड़की थी बस, जो अभी अर्जुन का माँ है एंड इस गांव का देवता है, भगवान है। सो दादाजी एक पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी थे, सब उनको मानते थे। एंड वो मंदिर पे पूजा वगैरह करते थे एंड जिसका भी कुछ परेशानी होता वो हल निकल के देते थे वो। और उनका एक शिष्य था विनायक नाम का, जो सीख रहा था ये सब। एंड उस दादाजी को पता था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, विनायक के अंदर, जो उनको पता है। एंड विनायक को ये महसूस कराना उनका काम था। गांव का जो ये वो होता है, क्या कहते हैं उसको, गांव का जो होता है ना वकील या फिर जो पंचायत होता है ना, कुछ ऐसा जो जिसे कहते हैं डूड, मैं भूल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को याद है तो मैंने बता देना, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो जो वो होता है वकील या फिर होल्ड ब्रदर, क्या कहते हैं उसका नाम, मैं सोच लेता हूँ। या गांव का जो मुखिया होता है, सो वो थोड़ा खराब था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही खराब था। वो क्या करता है, विनायक को वो एक ऑफ़र देता है कि वो उसकी लड़की से शादी कर ले, उस मुखिया की
लड़की से विनायक शादी कर ले। बट विनायक था ब्राह्मण, वो शादी वादी ये सब नहीं करता, वो उसका कोई वो नहीं था। बट उस मुखिया का लड़की को विनायक पसंद थी एंड वो जीत कर रही थी कि मैं उससे शादी करूँगा, इससे शादी करूँगा, लाइक कुछ ऐसा, ठीक है। एंड वो मुखिया भी पीछे पड़ा हुआ था विनायक के। लड़की जीत कर रही है, ठीक है, बट विनायक उसके मुखिया को समझना चाहिए था। बट मुखिया क्या करता है, विनायक को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, बहुत बार धमकी देता है, ये सब करता है। विनायक किसी को कहता नहीं है, वो मना कर देता है। एक बार उसके ऊपर हमला भी होता है रात को, कोई मतलब रात को गुंडा वुंडा बेचकर उसको मारता वारता है बहुत ज़्यादा। सो विनायक ने उस पंडित को कहा था, जो अर्जुन का दादाजी है, उनको कहा था, उनके गुरु को कहा था कि ऐसे ऐसे वो कर रहे। तो उस दादाजी ने कहा कि ठीक है, अगर फिर से कुछ कभी ऐसा हुआ तो तुम मुझे बताना, मैं उनसे बात करूँगा एंड बेसिकली मैं बात करूँगा, बट जब वो तुम्हारे पास फिर से आए तो मुझे बताना। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन आता है वो मुखिया फिर से एंड उसका अर्जुन का दादाजी भी बात करते कि वो एक पंडित है, वो ये सब नहीं कर सकता शादी वादी, तो आप ये जो प्रस्ताव लेके आए हो वो आप लौटा के मतलब लेके चले जाओ, ये मुमकिन नहीं है, ये वो नहीं कर सकते ये सब शादी वगैरह। बट गांव में सब मानते थे अर्जुन के दादाजी को, तो मुखिया भी कुछ कह नहीं सका उनको। एंड उसने क्या सोचा, उसने सोचा एक प्लान बनाया, वो भी ज़बरदस्त वाला प्लान। गांव में रात को जानवर वानवर चीज़ वो गायब होने लगा था, अचानक से वो गायब हो रहा बस गायब हो रहा। एंड सुबह 2-3 दिन बाद या फिर ऐसे कुछ हफ्ते दिन बाद जानवरों का बॉडी विनायक के घर के सामने मिला, मतलब गिरा होता है एंड उसके घर के पास ही मिलता था। सबको डाउट हो रहा था, बट कोई विनायक पे डाउट नहीं कर रहा था कि लग रहा था कि जानवर गायब हो रहा है एंड विनायक के घर पे बस मिल रहा है। सब बिलीव करते थे कि विनायक ऐसे नहीं कर सकता एंड वो सीधा साधा लड़का था, मतलब पूरा एक होता है ना जैसे कि कोई लड़का देखने से भी समझ आता है, तो वो ऐसा ही था। एंड उसको भी नहीं लगा था कि वो ऐसा भी उसके साथ कैसे हो रहा है एंड लाइक कुछ ऐसा, ठीक है। पहले जानवर वानवर गायब हो रहे थे, फिर क्या होता है, जो गांव के बुजुर्ग, बच्चे, जवान जो भी को, वो लोग भी गायब हो रहे एंड गायब तो हो रहे, ठीक है। एंड उनका बॉडी पार्ट पर विनायक के घर पर सामने, मतलब घर पर अंदर नहीं, सामने गिरा होता वो मिलता था। फिर किया गया, उस मुखिया ने सबको कहा कि अर्जुन के दादाजी और विनायक काला जादू करते एंड वो लोग ये सब चीज़ कर रहे। गांव के लोगों पर इतना भरोसा था उन लोगों को कि वो लोग ये सब नहीं कर सकते थे। मुखिया को ये बात भी पता था, तो वो क्या करता है, एक प्लान बनाता पहले ही। विनायक को तो नहीं पता था, वो एक थोड़ी अड़वा टाइप का लड़का था, वो इतना सीधा साधा लड़का था, उसको नहीं पता था। रात को एक आदमी आता है, आगे कहता है कि मेरा ये एक बैग है, वो तुम्हारे पास रखो, मैं आके लेके जाऊँगा, ऐसा लाइक कुछ ऐसा, ठीक है। वो आता है, वो बैग भी लेके जाता है, सब कुछ ठीक है। एंड घर पर जाता है, वो घर पर जाने के बाद फिर से कोई न करता है उसके घर पर, वो निकलता है, ठीक है। जब वो घर से निकलता है एंड तब जब वो आदमी जो आया था पहले, वो फिर से आता है और कहता है कि मेरा बैग पे एक चीज़ था, वो मुझे मिल नहीं रहा, आपके पास आपने रखा क्या, ऐसा कुछ पूछता है विनायक से। विनायक कहते हैं कि मैंने आपका बैग देखा भी नहीं, क्या है क्या नहीं। तो कहता है कि नहीं, मैं आपका घर का तलाशी लूँगा, लाइक क्यों से, ठीक है। वो घर के अंदर आता है, अगर क्या करता है, चिल्लाता है पूरा गांव वालों के सामने एंड कहता है कि देखो देखो वो बच्चा एक बॉडी, बच्चे का बॉडी विनायक के घर पर रखा हुआ है, वो भी बहुत क्रीपी टाइप का। सब गांव के लोग आते हैं चिल्लाकर एंड उस तरफ उस मुखिया ने अर्जुन के दादाजी को भी विनायक के घर पे भेज दिया था। तो अर्जुन के दादाजी और विनायक दोनों एक घर पर, ठीक है, समझ रहे तुम लोग। विनायक फंस जाता है, उसके दादाजी भी फंस जाते हैं उस चीज़ों में एंड गांव के लोग तो थोड़ा क्या कह सकते हो, वो लोग पहले भरोसा करते थे, बट जितने तुम भरोसा कमाना बहुत बड़ी बात होता है, इसको निभाना भी बड़ी बात होता है और भरोसा जाने में टाइम नहीं लगता, लाइक समझ रहे हो। सो सब
उन लोगों के पे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे तब। एंड गांव के बच्चे पहले जानवर जा रहा था, फिर बच्चे वगैरह बुढ़े जैसे भी इंसान गायब हो रहे बस। किसी का भाई होता है, किसी का बहन होता है, किसी का माँ होता है, किसी का बाबा होता है, किसी के दादाजी होते हैं, किसी के दीदा होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो वो लोग ये दर्द फील कर रहे थे कि हमारा खुद का खून अगर कोई मार रहा है एंड हम लोग को पता है कि वो ही कर रहा है ये सब, तो हम इसको छोड़ कैसे सकते, समझ रहे हो। सब मतलब सबके मतलब तब रूह चेंज हो गया था, सबका फेस चेंज हो गया था, सब उन लोगों को मारने के लिए कह रहे थे। एंड वो मुखिया भी वही चाहता था, बट वो मुखिया कहता है कि उस विनायक को मार दो एंड अर्जुन के दादाजी को कहना है कि वो अभी कभी भी ऐसा पूजा वूजा ना करे एंड पुजारी का जो चीज़ है वो सब छोड़ दे एंड उनको मारना मत। वो वैसे भी बुढ़े, मतलब इतना बुढ़े नहीं थे, बट उसको मारना मत ऐसे कहता है। उसको रख देते एंड कहते हैं कि विनायक को जला कर मार दो, ऐसे कुछ। तो गांव के लोग भी ऐसे ही करते थे, एक पेड़ पर विनायक को ऐसे लटका कर ये सब करते। तब विनायक सबको एक श्राप देता है। वो श्राप ऐसा था कि अभी इसी वक्त से तुम्हारे गांव में कभी भी पूजा नहीं होगा, पूजा नहीं होगा। एंड देन प्लस आर्चरी का स्टोरी अभी आता है। तब आर्चरी किसी को उठा के नहीं लेके जाती, क्योंकि तब सबको पता था अर्जुन के दादाजी का लड़की जो थी उनके ऊपर एक देवता, वो खुद ही भगवान थे एंड आर्चरी उनको माँ मानती थी, तो रिस्पेक्ट करती थी। एंड वो जब तक थे आर्चरी किसी को नुकसान नहीं कर पा रही थी। तब विनायक सबको श्राप देता है कि अभी किसी मंदिर पर पूजा नहीं होगा और किसी भगवान का इस गांव में पूजा नहीं होगा। जब भी कोई पूजा करने का कोशिश करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, पूरे गांव के साथ गलत होगा। एंड उनके दादाजी भी नहीं, अर्जुन के दादाजी ने भी तब ये सब छोड़ दिया था, पूजा वगैरह। एंड उनका जो लड़की थी वो भगवान जैसे थे एंड उनके मंदिर में भी पूजा नहीं होता था। मैंने पहले ही कहा था उनका, अगर मैंने पूरा स्टोरी चाहिए तो मैं बता दूंगा, इसके लिए और एक वेब सीरीज़ बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उनका मंदिर पे भी पूजा नहीं होता था। आर्चरी का पावर बढ़ गया एंड कोई पूजा भी नहीं कर रहा, कोशिश किया, मैं बताता हूँ स्टोरी पर। तो ऐसा हो गया था जब उन्होंने उस विनायक ने श्राप दिया था गाँव पर। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो जो लड़की थी उस मुखिया का, उसको पता नहीं था कि विनायक को वो उसके पापा मार दे रहे या फिर जान से मार रहे। तब उस लड़की सबको, गाँव वालों को कह देती कि मेरे पापा ने विनायक को ऐसे 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 करके मारा है। सो उस मुखिया को सब ऐसे ही मार देते, मुखिया भी मरा, विनायक भी मरा। एंड सबको बहुत पछतावा था कि विनायक को उन लोगों ने मार दिया। एंड उसके पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया उस मंदिर पे जाकर भी पूजा करने के लिए, क्योंकि तब बस गायब हो रहे लोग। जब भी इस खेत पर्वत में लोग जा रहे, लोग बस गायब हो रहे, क्योंकि आर्चरी उनको उठा के ले जा रही थी एंड कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था। तब बचाने के लिए अर्जुन का दादाजी, तो अर्जुन का माँ जो था वो बचाते थे, बट तब कोई बचा नहीं रहा था। तो उन लोगों को भी लग रहा था कि हमारा देवी हमें रक्षा क्यों नहीं कर रही, हमारा देवी। तो उन लोगों को नहीं पता था कि विनायक का श्राप रियलिटी में फल जाएगा। एंड वो लोग पूजा करने के लिए उस मंदिर पे जाते, पूजा की भी करते आते, बट उनके घर पे कोई ना कोई बीमार हो जाता था और बीमार से वो मर जाते थे। मतलब जो भी पूजा करने की कोशिश कर रहा है गाँव में, जो भी पूजा हो रहा है, जो भी ये सब कोशिश कर रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है एंड वो जान से जा रहा है बस। तो सब गाँव वालों को पता चल गया था कि इस विनायक का जो श्राप है वो हकीकत में हो रहा है। एंड अर्जुन के दादाजी भी कहते हैं कि अभी इस गांव में कभी पूजा नहीं होगा। एंड उन्होंने भी पूजा वगैरह छोड़ दिया था। गांव के लोग बहुत फोर्स करते कि आप पूजा करो, आप विनायक का जो आत्मा है उसको शांति करो एंड ये श्राप फिर से ले लो वगैरह जो भी चीज़। बट वो नहीं लेते एंड वो कहते कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि वो एक लड़का था जो कभी भी ऐसा गलती किया ही नहीं था जिसका सज़ा उसको मिला। एंड उसने ये श्राप दे के वो चला गया एंड उसका श्राप कभी वापस नहीं ले सकते। एंड उस अर्जुन के जो माँ थे
उनके भी पूजा नहीं हो रहा। आर्चरी का अभी पावर भी बढ़ गया था, गांव में सब बस इसे ही गायब होने लगा था। तब से अभी तक कोई हल नहीं मिला था कि गांव में क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। पूजा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड तब से ये मंदिर खंडर होके बैठा था। एंड क्या करता है अर्जुन, जाके उसकी माँ के मंदिर पे जाके उसने पूजा करके आ गया था। तब से शुरू होता है महायुद्ध। गांव में किसी ना किसी के ऊपर बीमार हो रहा है, जानवर बीमार हो रहे, घर पर बच्चे बीमार हो रहे, जो प्रेगनेंसी में है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ हो रहा है गांव में। तब सब आते अर्जुन के घर, उनके दादाजी के पास। एंड दादाजी कहते कि अभी इसका हल मैं निकाल नहीं सकता, इसका हल जो होगा वो आप लोगों ने ही शुरू किया था, आप लोग ही अब इसको ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि विनायक ने कभी कुछ गलती किया ही नहीं था। एंड उसका सज़ा उसको मतलब उसको सज़ा, वो कोई अगर तुम गलती नहीं करते हो फिर भी उसका सज़ा तुम्हें मिलता, तुम्हें दुख लगता है ना, तो लाइक ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो उसको भी वही दुख लगा था एंड उसने वो श्राप दिया था। उसके बाद से पूजा नहीं हो रहा है एंड अर्जुन ने पूजा कर दिया था। उसके बाद से इस गांव में हलचल मचा हुआ। सो उसके बाद अर्जुन के दादाजी भी कहते कि मैं नहीं कुछ कर सकता। एंड बट वो जस्ट क्रोध से कहा था कि मैं नहीं कर सकता। बट उनको भी सबके ऊपर दया था, सबके ऊपर प्यार था। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, बट आज रात को सब एक जगह पर मिलना तब सोचेंगे। तो रात के टाइम सब आते हैं, मुखिया भी आता है। वो पहले वाला मुखिया नहीं, अभी का मुखिया जो है वो अच्छा मुखिया है। वो आता है, सब गाँव वालों को ला के मतलब लाता है। एंड वो लोग मीटिंग के जैसे करते हैं। अर्जुन पूजा करता है, वो भी उसे दादाजी कहते हैं। एंड सबको बताता कि अर्जुन किसी न किसी ने मंदिर पे जाके पूजा किया तभी ये सब हो रहा है। एंड अभी लोग क्या कर सकते हैं। सो दादा ने एक हल तो निकाला था, जो हल बहुत ही डेंजरस है, जो भी बहुत ही क्रीपी है। तो गाँव वाले पूछते हैं कि क्रीपी मीन्स वो लोग नहीं पूछते कि क्रीपी क्या होता है। मतलब वो लोग पूछते कि तो ये हाल इतना मतलब डेंजरस क्यों है। तो वो कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं, बट अगर ये काम हो गया तो हर टाइम के लिए हो गया। एंड नहीं हुआ तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़े। अभी आप लोग के ऊपर है, इस काम को आगे बढ़ाया जाए या यहाँ पर एंड किया जाए। सो वो लोग कहते कि जो भी होगा देखा जाएगा, करते क्या। सो उन्होंने जहाँ पर उसको जलाया था, एक्चुअली तो किसी को अगर किसी शमशान पर जाके जलाते हो तो उसका वो सब होता है। तो वो तो एक्चुअली एक जगह पर ऐसे ही कर दिया था, तो बहुत ही श्रापित हो गया था ये जगह भी। एंड वो लोग इस पेड़ की तरफ पेड़ के इधर जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं वहाँ पर, उस विनायक के यहाँ पर। एंड उसको माफ़ी मांगते हैं सारे गाँव वाले। एंड पूजा वूजा कर वहाँ का उन लोगों ने, और उनका जो दादाजी थे, उन्होंने कहा कि अगर वो हमें इशारा दिखाना चाहेगा या फिर कुछ आंसर देना चाहेगा तो किसी के सपने में आएगा या फिर किसी के अंदर आके सब कुछ बताएगा, लाइक ऐसा कुछ। बट अर्जुन के दादाजी के सपने में ही आता है वो, और आकर कहता है कि जिस मंदिर उनके लड़के के मंदिर है वहाँ पर उसका एक मंदिर बनाया जाता है। कोई नहीं, लेकिन उसे दादाजी मना करते हैं कि मंदिर तो नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो, मंदिर नहीं हो सकता। गाँव वालों को वो कहते हैं कि मंदिर बनाया नहीं जा सकता उसका, बट उसका मांग ये है कि उसके ऊपर एक मंदिर बनाया जाए। हाँ, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था एंड उसका अंदर शक्ति था, बट इतना नहीं था कि उनके लड़के के सामने जो उनका जो देवी माँ है गाँव का, उनके सामने किसी और का या मंदिर बनाया जाए, क्योंकि ये देवी माँ का मतलब अपमान होगा कि उनके पास कोई मतलब उन लोग गाँव का वो नेचर कुछ और लग रहा था। मुझे क्या समझ रहे हो। तो उन्होंने मना किया कि मंदिर नहीं बना सकता, किसी अगर कोई और काम है तो कर सकते, बट मंदिर नहीं बना सकते। फिर से वही शुरू हो जाता है, लोगों का बीमार, लोगों का वो सब। सो अर्जुन के ऊपर एक ही शक्ति था, वो क्या कर सकता था बताता हूँ मैं। वो अपने आइस बंद करके एक जगह से और एक जगह टेलीपोर्ट हो सकता था। मतलब वो किसी और एंटिटी से बात कर सकता था या फिर किसी और भगवान से भी बात कर सकता था, इतना उसके ऊपर एक शक्ति था। वो आग बंद करता है, उसकी मम्मी के बारे में सोचता है एंड उसकी मम्मी एक ही बात कहते
कि मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन विनायक का नहीं, स्वयं महाकाल का। गांव में यह बात कहता है उसके दादाजी एंड अर्जुन भी कहता है, मंदिर बनाया जाता है महाकाल का, शिव बाबा का मंदिर बनाया जाता है वहाँ पर। बट फिर भी जो बीमार जो भी चीज़ था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, उन लोगों के सब हो रहा था। उस तरफ आचरी लोगों को उठा के लेके जा रही थी। तो गांव के लोग फिर से उस पंडित या फिर कह सकते हो अर्जुन के दादाजी के ऊपर ही भड़क रहे थे कि आप मना कर रहे हो, उसका मंदिर नहीं बनाएंगे वगैरह वगैरह, हम बनाएंगे उसके मंदिर विनायक का। उसके दादा ने कहा जो भी उसके मंदिर बनाएगा उसके बाद जो होगा मैं उसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता, उसको मैं एंड ही नहीं कर सकता, उस चीज़ को मैं ख़त्म नहीं कर सकता, बाद में मुझे कोई कुछ मत कहना। गाँव के लोग समझते नहीं हैं। बनाते हैं विनायक का मंदिर, महाकाल एंड देवी माँ के मिडिल पर उसका मंदिर बनाया जाता है। दोनों को वो एक जगह पर एक गैंग है ठीक है, जैसे कि तुम्हारे एक फ्रेंड्स में गैंग है, मिडिल पे जो रहता है वो सबका, जैसे कि टीएम किसी का टप्पू सेना है, टप्पू मिडिल पे रहते हैं, टप्पू सेना, लाइक समझ रहे हो एग्जांपल मेरा। सो ऐसा एक चीज़ था कि ब्रह्मा विष्णु शिव है ना, तीन है, तो तीनों में एक जगह होता है, एक जैसे कुछ होता है। तो विनायक का मंदिर उस मिडिल में बनाया गया था एंड देवी माँ का मंदिर वहाँ पर था, महाकाल का मंदिर यहाँ पर था, जो अपमान है उनका। अर्जुन के दादाजी का कहना ऐसा है एंड ये सच में अपमान है, क्योंकि वो एक इंसान था एंड वो मतलब उसका साथ जो भी चीज़ें हुआ है वो बुरा हुआ है, लेकिन विनायक वर्षों साल हो गया है इस कहानी का एंड वो चीज़ का, एंड उसका दादाजी को, अर्जुन के दादाजी को कुछ ऐसा फील हुआ था, इसलिए उन्होंने मना किया कि उसका मंदिर मत बनाना, उसके बाद और ही ख़राब कुछ बुरा होगा एंड वो मैं ख़त्म नहीं कर सकता। ख़राब क्या होता है बताता हूँ। पहले लोग मरते थे, बीमार होते थे, लाइक कुछ ऐसा होता था। उसके बाद क्या हुआ, उस गांव में जो प्रेगनेंसी जो भी चीज़ें था उन लोगों को पहले से तकलीफ था। उसके बाद क्या होता था, प्रेगनेंसी में जो भी चीज़ था, जो औरत थी, जो उसके अंदर कोख में जो भी बच्चा था, वो सब मर रहे थे, लाइक छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, बूढ़े बच्चे मर रहे थे। आई मीन मार्को मूवी आप लोगों ने देखा है, दर्द क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो लाइक विनायक वही चीज़ सबको फील करवाना चाहता था कि दर्द क्या होता है, तो अभी समझेगा, लाइक ऐसा समझ रहे हो। तो वो कर रहा था, लोगों को दर्द दे रहा था। जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत बूढ़े, वो उनके साथ अगर कुछ भी हो गया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। तुम्हारा बच्चा बस जन्म लिया है, उसके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो दर्द क्या होता है वो फील कर रहा था एंड वो उसका एम ही ऐसा ही था कि बच्चे लोगों को, बूढ़े लोगों को वो करे, एंड वो सभी ऐसा बोल रहे थे। जिसका जो पसंद का चीज़ था वो अगर बाहर भी है, इस शहर में नहीं है, इस गांव में नहीं है, उसके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है। फिर आते हैं अर्जुन के दादाजी के ऊपर, सब आके कहते कि हमें बचा लो। लोग पहले तुम लोग समझो ना कि तुम्हें करना क्या है। जो इंसान पहले बुरा नहीं था उसको तुम लोगों ने बुरा बनाया एंड विनायक को भी साथ में मारा था। देन उन्होंने कहा कि इस मंदिर बना नहीं सकते, बट फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं हम बनाएंगे, क्योंकि महाकाल का मंदिर से कुछ काम नहीं हो रहा। क्यों काम नहीं हो रहा था वो भी अलग सीन है, सब कुछ देखने के लिए आप लोग आगे जाके मैं बताऊंगा। तो अभी लोगों का एक ही चीज़ था कि मर रहे, तो अर्जुन के दादाजी के पास सब जाते कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अर्जुन के दादाजी कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइक ऐसे बस कुछ चीज़ें, ठीक है। सो एक सपना आता है गाँव के, वो क्या कहते हैं उसके, गाँव के एक इंसान के, किसी एक इंसान के ऊपर सपना आता है कि देवी माँ का मंदिर और महाकाल का मंदिर वहाँ से तोड़ दिया जाए, जो बरसों साल पहले ही था, उन लोगों को तोड़ दिया जाए। ये सपने में विनायक था एंड विनायक ने ऐसा कहा। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है एंड सब ये बात भी मान लेते हैं, कितना बेवकूफ़ लोग हैं, ये भी बात मान लेते हैं एंड सब जाते हैं उस मंदिर तोड़ने के लिए। एंड उसके बाद जो होता है क्रेज़ी था, बहुत ही क्रेज़ी था। इसके लिए ये देखने के लिए आप लोगों को एपिसोड एपिसोड 4 देखना पड़ेगा। एंड ये अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड प्यार दिखाओ, और कुछ नहीं। आज ही मैंने कल रात ही मैंने अपलोड किया था एपिसोड 2
हाँ ये एपिसोड 3 है ना, सो मैंने एपिसोड 2 अपलोड किया था। व्यूज़ लाइक कुछ ऐसा 60-70 तक ही है एंड लाइक्स कुछ भी नहीं है। तो डूड आई डोंट नो ब्रदर, तुम्हें मेरा वीडियो क्यों नहीं पसंद आता है। आप लोग कह सकते हो कि डूड तू ये इम्प्रूव कर, तू ये इम्प्रूव कर, मैं इम्प्रूव करूँगा। लाइक ऐसे ही आप लोग सपोर्ट तो करते जाओ, लाइक ऐसे ही, बस क्या ही कहूँ। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना डूड, नेवर गिव अप। हार नहीं मानना चाहिए, इतना ही मुझे पता है, और मुझे हार मानना नहीं है। आगे जाके क्या होगा, विनायक का मंदिर के लिए सब मंदिर तोड़ दिया जाता है, गांव के लोग तोड़ देते, या फिर दादाजी कुछ करते, या फिर देवी माँ खुद प्रकट होते, या फिर महाकाल खुद आते। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि महाकाल आते, किसी के रूप में महाकाल आते और देवी माँ भी आते, दोनों एक साथ आते। सो या ही वाज दैट्स इट। लव यू, पीस आउट, ब्रदर शीट एंड 222 यार दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड 20 ब्रदर शीट, लव यू, पीस आउट, 222। मैं चाਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤੇ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं कोशिश करदा बड़ी।